हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो फिल्टर निखिल, जहाँ पर बात होने वाली है मेरे बारे में, मेरी कहानी, मेरे किस्से, एकदम रॉ, एकदम रियल और एकदम अनफिल्टर्ड। टॉपिक क्या होने वाला है मेरी वीडियो का, वो तो आप मेरे टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज मेरी पहली लव स्टोरी। हैं? क्या? रियली? बहुत सारे दोस्तों का मेरे यही रिएक्शन होगा कि भाई इसकी भी थी क्या? बट यस, हाँ, ऐसा था मेरी लाइफ में कोई जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एक समय पे, लेकिन वो मेरी लाइफ से जा चुका है। आई डोंट रियली केयर, आई डोंट गिव अ एफ अबाउट दैट गर्ल एनी मोर। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, बात है 2018 की, जब मैं स्कूल पास आउट किया था। एंड सभी लोगों की तरह जो स्कूल पास आउट करते हैं, मेरा भी एक सपना था कि मैं लाइफ में कुछ करूँ, कुछ बड़ा करके दिखाऊं। तो मैंने क्या किया? फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप खोला। फेसबुक पे गया, फ्रेंड बनाए। इंस्टा पे गया, फ्रेंड बनाए। उनको व्हाट्सएप पे ऐड किया, वहाँ फ्रेंड बनाया। अब मेरे लाइफ का जो मेन गोल था वो ये नहीं था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ करके दिखाना है फैमिली वालों के लिए। नो नो नो, आई एम नॉट लाइक दैट। मेरा बस एक ही एक थॉट था कि मुझे अपनी लाइफ में फ्रेंड्स बनाने हैं। 2018 से 2020 के बीच में भाई मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए, इतने लोगों के साथ मैंने माथापच्ची की। आधे से ज़्यादा तो गायब भी हो गए, थैंक गॉड गायब हो गए भाई, वरना तो मेरा क्या होता। अब देखो, मेरा एक एक्स बेस्ट फ्रेंड था जो मेरे पड़ोस में रहता था। उसने मुझे ये बताया कि हैगो नाम की एक ऐप है। एंड टू बी वेरी क्लियर, HAGO उसका नाम था। दैट डजंट मीन कि वो हगो है। बहुत लोग हगो बोलते थे, वो हैगो है। अभी भी वो है, लेकिन वो चाइना में है, इंडिया में नहीं है, बैन हो चुका है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि उस ऐप पे चलो, वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बनेंगे, बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा और लड़कियाँ भी होंगी। अब मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि यार लड़कियाँ भी होंगी तो चलो मेरी कोई दोस्त बन जाएगी, मे भी शायद बात आगे भी बढ़े। और ये सोचकर मैंने हैगो ऐप इंस्टॉल भी कर दिया। अब जब मैंने हैगो ऐप इंस्टॉल किया तो मैं कुछ हफ्ते तक तो एकदम सिंगल था। मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों बैठ के सिर्फ बातचीत ही करते थे। बट यार, उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक बंदी थी, वो कितना ही मेरे से बात कर लेगा, राइट? तो वो भी चला जाता था, मैं अकेला। एक दिन मेरे को याद है, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के उस ऐप पे ना नया नया ऐसा म्यूजिक सुनने का फीचर आया था। तो हम क्या करते थे कि म्यूजिक सुना करते। तो मैं और मेरा दोस्त, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड, लेट्स कॉल हिम सुक्का, ठीक है? सुक्का और मैं दोनों मिलके साथ में हम लोग बातचीत करते थे और गाने सुन रहे थे। तभी वहां पर एक लड़की आके बैठ गई चैट रूम में। ऊपर 8 सीट होती हैं, वहां पर एक सीट पे आके बैठ गई। अब मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि कोई लड़की आई मेरी चैट रूम में, मुझसे बात कर रही है। मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, बस उसको देखा, उसने हाय लिखा और मैंने भी हाय बोला। फिर मैंने गाना बजाया तेरा फितूर, एंड शी सेड, किसी को पीछे, कि अरे भाई ये तेरा गाना बज रहा है यार, देखना कितना बड़ा, कितना बढ़िया गाना है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, आवाज़ अच्छी लगी। तो मैंने उससे पूछा, आप कहाँ रहती हो, क्या करती हो? तो उसने मुझे सिर्फ ये बताया कि वो जोधपुर से है, और फिर वो बाय बोल के चली गई। मुझे लगा कि अब क्या भाई, अब क्या ही कर लेंगे। चली गई, चली गई। पर वो मुझे फॉलो करके गई, मुझे और मेरे फ्रेंड दोनों को फॉलो करके गई। आई वॉज ऑन स्काई हाई, बिकॉज पहली बारी किसी लड़की ने सामने से मुझे फॉलो किया था भाई। मेरी इस भोंडी शकल को देख कोई लड़की कैसे पट सकती है, कोई कैसे मुझे फॉलो कर सकती है, मैं ये सोचता था। पर भला हो उस ऐप का जिसने मुझे इस दुनिया में लाया, जहाँ पर मैं अपनी शक्ल छुपा के लोगों से चैट करता था, और वहाँ पर इस लड़की ने मुझे फॉलो भी किया। अब मैं बहुत खुश हुआ कि अरे ये तो फॉलो करके चली गई, तो मैंने भी फॉलो बैक दिया फटाफट से। और मैं इंतज़ार करता रहा, 4-5 दिन तक वो बंदी आई ही नहीं भाई। मैं सोचा कि शायद मुझे छोड़ के चली गई। देख रहे हो मेरी मेरी मस्ती, देख रहे हो? 4 दिन नहीं मिली वो, एक दिन में ही मैं सोचा कि मेरी है, और मैं मेरे को छोड़ के चली गई। आई वॉज सैड। लेकिन 5वें दिन वो फिर से मेरे चैट रूम में आई, और मैं और मेरा फ्रेंड सुक्का, हम दोनों साथ में बैठ के गाने सुन रहे थे। फिर वो दोबारा गाने सुनते हुए आई, और जहाँ से हमारी बातों का सिलसिला जारी हुआ। फिर वो डेली आके मेरे से बात करती, हम लोग 10, 11, 12 बजे तक चैटिंग करते, एक दूसरे के साथ बात करते, फ्रेंड्स बनाते। और ऐसे करते करते कब मेरे मन में उसके लिए लाइकनेस बढ़ गई, मुझे खुद नहीं पता चला। और मैंने एक बार सोचा कि भाई जाके उसको बता ही देता हूँ। और जैसे ही मैंने ये सोचा, गेस व्हाट, जब मैंने सोचा कि मैं उसे बता दूंगा, उस बंदी का बॉयफ्रेंड निकला। मैं और मेरी लव लाइफ अच्छी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी। उस बंदी का बंदा था, वो भी कोई निक खान नाम का कोई बंदा था, उसको प्यार करती थी। सॉरी, निक खान नहीं, जैन खान। जैन खान नाम का बंदा था, निक तो वो मुझे बोलती थी।
वो उसका बॉयफ्रेंड था, वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाई, बोलती कि देखो निक ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, तेरा बॉयफ्रेंड? बहन, सीरियसली तेरा बॉयफ्रेंड? और मैं एकदम हार्ट ब्रोकन, मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी खत्म भाई, ये लड़की गई हाथ से, मेरा अब इससे कुछ नहीं होने वाला। पर वो मेरी फ्रेंड थी यार, बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, मैं से क्यों छोड़ता? तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू बी माय गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे। मैंने तो उसको बताया नहीं ये सब, मैंने उसको बोला नहीं कि भाई आई लव यू, आई वांट टू बी विथ यू, आई जस्ट सेड आई वांट टू बी विथ यू बट एज़ अ बेस्ट फ्रेंड बिकॉज़ यू सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, और मैंने उसको ये चीज़ बोली। बट भाई उस बंदी ने उस बंदे को 2 महीने में डिच कर दिया और उसको छोड़ के चली गई। कहती वो बंदा जगह-जगह मुँह मार रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया। एंड ये मुझे पता है कब मालूम पड़ा? जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था एंड शी सेड कि मुझे मेरे बंदे पे शक था, मैंने ब्रेकअप कर लिया। भाई मैं हँसता तो मेरे फ्रेंड बोलते क्यों हँस रहा है? कोई लड़की है तो हाँ, हाँ, भाभी-भाभी करके पता ही है तुम लोगों को भाई कैसी-कैसी हरकतें करते हैं लड़के। तो मैंने किसी के सामने कुछ रिएक्ट नहीं किया एंड आई वाज़ लाइक कि ओके, काम डाउन निखिल। अच्छा हुआ कि वो चला गया, मैं तो चाह ही रहा था। मैं तो कह रहा भगवान, थैंक गॉड तूने मेरी सुन ली, कर दिया उसको आउट उसकी ज़िंदगी से, और अब मेरी बारी आ गई, अब मैं जाके इसको बोलूँगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। द मोमेंट आई थॉट कि मैं ऐसा बोलूँगा, मैंने सिर्फ़ सोचा ही था। बंदी सामने से मैसेज में क्या बोलती है पता है? मुझे ना अब रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, इन सब चीज़ों से मेरा मन भर गया। किसी ने अगर मुझसे ब्लॉक होना है तो मुझे लव यू बोल दो बस। ये बोला उसने। अब कोई बेवकूफ़, गधा, अकल से पैदल, मोटी बुद्धि का सांड, मोटी शकल का जाकर ही उसको बोलेगा कि भाई मैं तेरे को प्यार करता हूँ जस्ट टू गेट ब्लॉक्ड बाय हर। बट उसने मुझे ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी एंड मैंने भी उसकी बात को सुना और रिस्पेक्ट दिया कि ठीक है भाई, तू नहीं करना चाहती, अभी सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा। फिर उसने मुझे बोला कि यार मैं यहाँ पे थोड़ा कम आती हूँ, तुम मेरे इंस्टा पे ऐड हो जाओ। तो उसने मुझे अपनी फेक आईडी दी और उसने मुझे ऐड किया एंड आई वाज़ हैप्पी कि कहीं पे तो उसने मुझे ऐड किया। मैंने नंबर माँगा उससे, मैंने बोला यार नंबर दे दो, बातचीत करेंगे, कॉल करूँगा तुम्हें। तो वो कहती कि नो, आई विल नॉट गिव यू द नंबर, व्हाई शुड आई गिव यू? ऐसी वाली टोन, ऐसा वाला एक्सेंट था उसका। शी वाज़ लाइक दैट ओनली। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है कहानी में, तो इतना सुना है तो आगे भी सुन के जाओ, और अभी तक का लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे बढ़ते हैं कहानी में, ठीक है? तो उसने मुझे अपने इंस्टा पे फेक अकाउंट पे ऐड किया और वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा चिट-चैट करते थे। रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक हम बात कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ में, लड़कियों को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो भाई वो रात को 3-4 बजे भी लड़कों को मैसेज या कॉल करती हैं। सेम चीज़ मेरे साथ हुई एंड आई फील सो लकी कि आज भी जो लड़कियाँ मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, वो इसी तरीके से मुझे देखती हैं एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो उस बंदी ने मुझे ये बोला कि मेरा फेक अकाउंट जो है वो मैं छोड़ रही हूँ, मैं तुम्हें अपने रियल अकाउंट पे ऐड करना चाहती हूँ, तुम ऐड हो गए? भाई कोई बेवकूफ़ गधे का बच्चा ही होगा जो एक लड़की को बोलेगा ना, 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 आई एम नॉट गोइंग टू ऐड यू इन योर रियल अकाउंट इन माय प्रोफाइल। क्यों मना करूँ भाई मैं तेरे को? इज़ दैट इवन अ क्वेश्चन? लड़की बोलती है ये सामने से कि तू मेरे रियल अकाउंट पे ऐड होगा, और मैं क्या मना कर दूँ उसको? आई एम कि है ना मेरे पास, आई हैव दिस, तो मैं क्यों मना करूँगा? मैंने बोला हाँ, ठीक है, करो। बहुत ओवरजॉयड था अंदर से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने सोचा कि चलो यार कर देते हैं। लेकिन मैं दिखाया नहीं उसको, मैंने उसे जतलाया नहीं कि मैं उसको सच में, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है, कुछ नहीं मैंने उसको पता लगने दिया। उसने मुझे अपने रियल अकाउंट में ऐड किया और वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। फिर भाई हुआ ये कि अंदर से ऐसा उबाल मार रहा था, प्रपोज़ल, रोमांस, ऐसा लग रहा था कि भाई अब बोल दे निखिल, बोल दे, ऐसा मेरे मन में चल रहा था, बार-बार ये आ रहा था। फिर मैंने हिम्मत की एंड हिम्मत करके मैंने उसे प्रपोज़ मारा। इंस्टाग्राम पे उसकी रियल प्रोफ़ाइल पे जाके उसे प्रपोज़ मारा और आई लव यू खुशी, खुशी नाम था उसका। मैंने अब बता रहा हूँ, पहले नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट, बट अभी बता रहा हूँ। उस बंदी को मैंने जाके बोला आई एम सॉरी बट आई लव यू खुशी, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो तुम्हारा क्या आंसर है मुझे नहीं पता, तुम जो कहोगी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं इतना फॉर्मल भाई मैंने आज तक ज़िंदगी में
कभी किसी के सामने ऐसी बातें नहीं की, मैं बड़े प्यार से मानना है मान, नहीं तो मरो। लेकिन लड़कियों को तो ये नहीं कह सकते ना, वो भी वो लड़की जिसको तुम प्यार करते हो, जिस लड़की के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है, उस लड़की को तुम ये तो नहीं बोलोगे, है ना? तो मेरे अंदर ये तो है। तो मैंने उसको बहुत प्यार से फॉर्मल, ऐसे जैसे किसी एचआर को मेल कर रहा हूँ, ऐसे जाके मैंने उसको लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेज दिया। लिखने के बाद मैंने डिलीट भी नहीं किया, मैंने बस लिख दिया और मैं बस वेट करता रहा कि वो आएगी, रिप्लाई करेगी और फिर अपन दोनों की बात आगे बढ़ेगी, या तो ख़त्म ही हो जाएगी या बढ़ ही जाएगी। मैं दोनों के लिए रेडी था इस टाइम पे भाई। आई थॉट कि भाई बहुत हो गया, अब इस लड़की को प्रपोज़ मार दिया, अब अगर ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं भी करेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ़ है, मूव ऑन कर लेंगे। मैं वेट करता गया, करता गया, करता गया, हफ़्ता बीत गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। 5-5 मिनट में जाके, वेला इंसान क्या ही करेगा, 5-5 मिनट में जाके मैं देखता हूँ कि वो रिप्लाई कर रही है कि नहीं, सीन किया कि नहीं। 2 हफ़्ते बीत गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मैसेज सीन नहीं किया। और फिर अचानक से मुझे एक दिन रात को 12 बजे के अराउंड मैसेज आता है, आई लव यू टू निक। भाई, एट दैट टाइम आई फेल्ट, माय गॉड, ये लड़की पट गई भाई, फाइनली कोई तो मिली। मेरे को इतनी खुशी हुई ना भाई उस टाइम पे, मतलब तुम्हारा भाई इतना खुश हो गया कि भाई आज तो मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई है। मुझे ऐसी फीलिंग आई, उस लड़की ने सामने से बोला आई लव यू टू निक, एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड, ये लड़की ने मुझे सामने से प्रपोज़ एक्सेप्ट कर लिया मेरा प्रपोज़ल भाई। ये लड़की मुझे सामने बोल रही है मेरे को, तो अब और मुझे क्या चाहिए? मैं बस अपने फ्रेंड्स को बताने ही वाला था कि ये मुझे प्यार करती है, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि मैंने कहा चलो यार, ज़्यादा हड़क पधूरे नहीं होते, यानी कि ज़्यादा नहीं उछलते, थोड़ा शांति से, सब स्लोली स्लोली चलेगा, पहला ही दिन है, अभी से इतना नहीं सोचने का। तो फिर मैंने उसको ये भी पूछा कि अरे आप इतना लेट रिप्लाई कर रही हैं, इतने दिनों से कहाँ थी आप, वेयर वर यू? तो उसने बोला कि अरे यार निक, मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बट तुमने मुझे प्रपोज किया, अच्छा हुआ, वरना मैं कर देती, एंड आई लव यू रियली। मैं भाई, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो, मैं यही खुश था भाई कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाएगी, तो चलेगा। मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ उखाड़ा है, ऐसा मुझे फ़ील आया, एंड मैंने जाकर बहुत खुश हुआ भाई, मैं बहुत हँसा इस बात पे। आई वाज़ लाइक कि भाई फाइनली कोई लड़की मिल गई कोई। और पता है, ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि 2 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते तक वो मेरे से बात करती रही, बहुत लवी-डवी हो रही थी। 2 हफ़्ते बाद मुझे मैसेज आता है कि मुझसे बात करो एक बार कॉल पे, एंड आई सेड व्हाई नॉट, या आई विल कॉल यू। उस बंदी का इंस्टा पे कॉल आया, मैंने पिक किया, तो वो मुझे कहती है आई एम सो सॉरी निक, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, तो मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाई, मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाई, मेरे अकाउंट से काफ़ी चीज़ें उड़ भी गई हैं, तो तुम कुछ लिखे थे तो मुझे बता दो, मैं रिप्लाई यहीं पे कर दूँगी। मैं सबको ही पूछ रही हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को मैसेज किए होंगे डेफ़िनेटली, तो मुझे पता होना चाहिए कि उन्हें क्या लिखा है। दिल के 100 नहीं, हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों टुकड़े हो गए, तितर-बितर हो गया दिल मेरा, ये सुन के कि वो लड़की बोल रही है कि अकाउंट हैक हो गया था। मतलब साला मैंने एक लड़के को प्रपोज़ किया और लड़के ने मुझे प्रपोज़ल का रिप्लाई दिया है कि आई लव यू। भाई, एट दैट टाइम आई वाज़ सो फकिंग डम्ब, मुझे ऐसा डम्ब फ़ील हो रहा था कि अरे यार! मैंने क्या कर दिया ये, क्यों? क्यों? बट मेरे को लगा कि यार ठीक है ना, अभी क्या कर सकते हैं, 2 हफ्ते की खुशी थी, मिल गई। मैंने फिर उसको बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा था, तुम चैट पढ़ लेना अगर तुमको इतना जानना ही है तो। उसने मुझे ये बोला कि मेरी चैट सारी उड़ गई हैं, आई कांट इवन यू नो रियली रीड देम। मेरा जो एक्स था उसी ने मेरा अकाउंट जो है मुझे रिट्रीव करके दिया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और ऐसे करते करते वो उसकी क्लोज हो गई, फिर दोबारा उन दोनों का पैचअप हो गया और मेरा कट गया फिर से। एंड गेस व्हाट, इस बारी तो और पूरा कटा क्योंकि पिछली बारी तो मैंने बोला ही नहीं था। इस बारी तो भैया फीलिंग एक्सेप्ट कर ली थी अपने मन की और जाके लड़की को बोल भी दिया था कि मैं तेरे को प्यार करता हूँ, बट लड़की सामने से हैक निकली, मतलब उसका अकाउंट हैक निकला। क्या कर सकते हैं, छोड़ दो भाई।
फिर क्या था, उसके बाद मैंने उसको कभी दोबारा प्रपोज़ नहीं किया। मज़े-मज़े में बस लव यू बोलता था कि हाँ, मैं आई आई लव यू, तो वो वर्ड करती थी। मैं बोलता था फ्रेंड भाई, एज़ अ फ्रेंड। क्योंकि मुझे पता था भाई उसका बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसको कुछ भी बोलूँगा तो वो एक्सेप्ट तो करेगी नहीं, और मैं टू टाइमिंग नहीं करवाना चाह रहा था उससे, तो फिर मैंने नहीं किया। फिर आफ्टर सम टाइम क्विक लाइव करके एक ऐप था, वो वहाँ पे लाइव जाने लगी। उसने मुझे बताया कि तुम भी आ जाओ, मज़ा आता है। और वहाँ जाके तो भाई मुझे उस लड़की के बारे में जो बातें पता चली, जो मैंने उस लड़की के बारे में जाना है वहाँ पे, भगवान का शुक्र अदा करना कम होगा भाई। थैंक गॉड शी इज़ आउट ऑफ माय लाइफ नाउ। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि 50 बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड थे उसके, जिनके साथ वो रात में चैटिंग करती थी, और वो लड़के उनके उसके प्यार में पागल थे और वो उन्हें घुमा रही थी। शी वाज़ डूइंग दैट एंड आई वाज़ लाइक भाई गलत हो गया ये तो। मैंने सभी लड़कों से बात की, जो भी उसके फ्रेंड थे, जो भी मेरे कॉमन फ्रेंड, हम दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, सबसे मैंने बात की, सबसे पूछा भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? दे वर ऑल लाइक कि वो लड़की ऐसी ही है, वो लड़की वैसी है। मैंने नहीं माना भाई, सच में मैंने नहीं माना। मैं अभी भी उसको ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज़ प्यार प्यार होता है। बट कहीं न कहीं मन में ये आया कि भाई इतना हर कोई क्यों बोलेगा? तो मैंने भी कह दिया भाई कि ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। और फिर मैंने मूव ऑन भी किया। एंड वहाँ पर जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो जाकर मुझे अंडर सम सीरियस सर्कमस्टेंसेस उसका नंबर मिला, जो कि अब ब्लॉक लिस्ट में पड़ा है। इंस्टा भी, स्नैपचैट भी और व्हाट्सएप भी अब ब्लॉक लिस्ट में हैं। तो उसके बाद से मेरा अब उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, पिछले 4 साल से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। बट एक टाइम पे वो थी मेरे लिए स्पेशल, एंड वन साइडेड लव भाई मैं नहीं बोल सकता सच्ची में। तो भाई यही थी मेरी कहानी, मेरी लव स्टोरी। एंड अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही दोगे।